वेलकम टू माय चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त मीर आज के साथ एक और नई वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे गन्स अकेम्बो मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो ये स्पॉइलर फ्री है, इसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्लॉट या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये मूवी देखने का मतलब नहीं खराब होगा। तो बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो वो लोग जो कि डैनियल के फ़ैन हैं पर उन्होंने गन्स अकेम्बो मतलब इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा, तो मैं उसे हाईली रिकमेंड करूँगा जाके पहले इस मूवी का ट्रेलर देखो, फिर इस रिव्यू को शुरू कीजिएगा। तो जाके पहले ट्रेलर देख लें इस मूवी का। मेरे ख्याल से देखा ही होंगे तो थोड़ी फीलिंग आई होगी इस मूवी के ट्रेलर देख के, तो उसे फुलफिल मैं करता हूँ, क्योंकि ये मूवी भी इसके ट्रेलर की तरह ही कूल है, सच में कूल। आपको मूवी का ट्रेलर देखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपके प्लॉट की भी समझ आ जाए, मूवी का जो दिखाया हुआ थीम है वो भी समझ आ जाए, और मूवी के लिए एक्साइटमेंट भी हो जाए, क्योंकि मूवी का ट्रेलर ही बड़ा कमाल का है कि आपको मूवी देखने के लिए एक्साइटेड कर देता है। इसलिए मैंने ट्रेलर देखने का कहा था। चलो फिर भी इस मूवी का प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मेन लीड कैरेक्टर माइल्स, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं डैनियल इस मूवी में, तो वो एक लूज़र है रियल लाइफ में, पर जब वो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर घुसता है वो एक बीस्ट बन जाता है। तो इसी बीस्ट के चक्करों में वो किसी गलत लोगों से पंगा ले लेता है, जो कि उसके हाथों में ड्रिल करके बंदूकें चिपका देते हैं और उसे एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गेम में डालते हैं, जिसमें उसे खुद मरना हो या फिर अपनी अपोनेंट नेक्स्ट जिसका रोल प्ले करेंगे समारा उसे मारना होगा। तो ये था इसका छोटा सा प्लॉट इसके रन टाइम की तरह ही, क्योंकि मूवी का रन टाइम भी काफ़ी छोटा है, जो कि ज़रा भी आपको बोर नहीं होने देता। तो इस मूवी की दूसरी चीज़ों में जाने से पहले इसकी कास्टिंग में मैं पहले बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं था इतना, ना ही मुझे इस मूवी से ज़्यादा उम्मीदें थी। उसकी एक ही रीज़न है, वो है डैनियल की एक्टिंग। आई नो कि दुनिया में काफ़ी हैरी पॉटर के फैंस हैं, मैं भी था, मेरा भी हैरी पॉटर के साथ ही बचपन गुजरा है, और जब भी हम डैनियल को देखते हैं तो हमें वो जादूगर याद आता है। पर हैरी पॉटर के यूनिवर्स के अलावा भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस मुझे कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, कुछ ज़्यादा उन्होंने मुझे इंटरेक्ट नहीं किया कि मैं इनकी और मूवीज़ देखूँ। पर ऑफ कोर्स मैं हैरी पॉटर का फैन था, इसलिए मैंने उनकी अलग मूवीज़ देखी, पर उनकी एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है जो कि हमने हैरी पॉटर की यूनिवर्स में देखी है। आई थिंक 4 मूवीज़ थी, एक थी मेस आर्मी मैन, वुमन इन ब्लैक, नाउ यू सी मी, सेकंड पार्ट और हॉरर मूवी। जैसे कि मैंने कहा कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव एक्टिंग नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि उनकी एक्टिंग इस मूवी में ज़्यादा अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा जो एक्साइटेड था वो समारा की एक्टिंग को लेके था, क्योंकि उनकी रेडी प्लेयर 1 मूवी में एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो मुझे 100% यकीन था कि इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग अच्छी होने वाली है। तो इस मूवी में सरप्राइजली डैनियल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने रोल इतने अच्छे से प्ले किया कि मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि उतने अच्छे रोल में मैंने उन्हें हैरी पॉटर की यूनिवर्स के अलावा कहीं नहीं देखा। तो ये चीज़ मैं इस मूवी की कास्टिंग को लेकर डिस्कस करना चाहता था, तो उम्मीद है डैनियल आगे भी अपनी इसी तरह की अच्छी एक्टिंग कंटिन्यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं उस चीज़ में जो कि इस मूवी में बहुत ठूस के भर के डाली है, और वो इस मूवी की अच्छाइयाँ हैं। पहली चीज़ अच्छी है जो इस मूवी के म्यूज़िक और कैमरा एंगल है। कैमरा एंगल इस स्टाइल से दिखाया गया है कि आप मूवी के साथ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आपकी टेंशन पूरी तरह ग्रैब कर लेती है मूवी, और म्यूज़िक उसमें तड़का लगा देता है। फिर आती है दूसरी अच्छाई इस मूवी के रेफरेंस। इस मूवी में गेम्स, म्यूज़िक और मूवी से लेकर रेफरेंस लिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, और आपको वो रेफरेंस पिक करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस मूवी की तीसरी तारीफ आती है इसके डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग का काम। मूवी में कॉमेडी कब आनी चाहिए, कब कौन सा डायलॉग आना चाहिए, राइटिंग का काम बहुत अच्छे से किया राइटर ने, और डायरेक्शन तो वाह भाई वाह। आपने प्लॉट तो देख ही लिए क्या है मूवी का प्लॉट, उसे दिखाने का जिम्मा डायरेक्टर का होता है, जो कि बहुत ही कमाल के तरीके से डायरेक्ट करके हमारे सामने आया। और अच्छा एक और चीज़ मूवी में दिखाई गई और बड़े कमाल के तरीके से दिखाई है कि रियलिस्टिक भी लगती है, कि ये जो लुमिनाटी या डार्क वेब्स वगैरह के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता है, वो भी मूवी में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। तो मूवी में और भी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको मूवी देखते वक्त ही पता चलेंगी। अगर मेरी रिसर्च की बात की जाए तो रिव्यूज़ जो सारे थे वो ज़्यादा अच्छे ही थे, बस 2-3 ऐसे रिव्यूज़ होंगे जहाँ बुराई की गई थी, और सिर्फ इसलिए बुराई की थी क्योंकि ये मूवी कुछ ज़्यादा ही वायलेंस वाली थी, मतलब ओवर वायलेंट थी, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं था। पर ये उनकी सारी गलती है कि उन्होंने पहले रिव्यूज़ नहीं पढ़े और डायरेक्ट मूवी देखने बैठ गए। तो पहले रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, या मेरे जैसे जो यूट्यूब पे रिव्यूज़ देते हैं उनके रिव्यूज़ सुनने चाहिए, तब मूवी की तरफ जाना चाहिए। तो ओवरऑल ये लोगों को मूवी पसंद आई है, और रोटेन टमाटो IMDb की रेटिंग आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी इस मूवी के लिए, बट ठीक ठाक है। और अब चलते हैं इस मूवी के ऑडियंस की तरफ। तो वेबसाइट की तरफ से मिनिमम 17 एज बताई गई है, क्योंकि ये मूवी R-rated है, पर मेरी तरफ से 15 होती है। पर इस मूवी में कुछ बकवास चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ऑडियंस पे असर पड़ सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस मूवी में बकवास चीज़ ये है कि ये कुछ अनलॉजिकल चीज़ें इस मूवी में होती हैं, जो कि कोई भी सेंस नहीं बनाती, पर ऑफकोर्स वो सिर्फ कॉमेडी
पर्पज़ के लिए की गई थी, इसलिए चलता है। दूसरी बुराई है कि इसमें हमें एक न्यूड सीन दिखाया जाता था, बिल्कुल अननेसेसरी था, ना होता फिर भी मूवी बहुत अच्छी थी और मुझे नहीं लगता इस मूवी में होना चाहिए था, क्योंकि ये ओवर हो गया था। क्योंकि हमें मेन लीड कैरेक्टर की पीनेस दिखाई गई थी, वही पूरी तरह ग्राफिकल, जब वो वॉशरूम में जाता है सुसु करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उस सीन में आके आपको थोड़ा फॉरवर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि 2-3 सेकंड का ही होता है, तो आप लंगा सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल मूवी में कोई और न्यूड सीन नहीं था। बस उसके अलावा ड्रग्स और स्मोकिंग का यूज़ होता है, आपको वॉयलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, खून खराबा, वॉयलेंट, बम ब्लास्ट, बंदूकें वगैरह बहुत नज़र आएंगी और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब गालियाँ वगैरह, बस यही चीज़ें थी। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये एक बुरी बात हो सकती है कि इस मूवी को हिंदी में नहीं रिलीज़ किया, सिर्फ इंग्लिश में ही है। पर फ्यूचर में जब भी हिंदी में आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। आपसे ऐसे रिकमेंडेशन की तरफ आ जाते हैं। मे भी कुछ लोगों को ये मूवी ना पसंद आई, पर मुझे लगता है यंगस्टर और टीनेजर्स को डेफिनेटली ये मूवी पसंद आने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये मस्ट वॉच है एक्शन मूवीज़ फ़ैन के लिए, जिसके साथ अमेजिंग कैमरा एंगल, स्टाइल, ग्रेट म्यूज़िक, एक्सट्रीम वॉयलेंस और थोड़ी सी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा सूट करती है सिचुएशन में। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरटेनिंग और इन्जॉयबल मूवी होगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्या ये आपके टेस्ट की मूवी है। ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आप ये मूवी हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो यही थी मेरी रिकमेंडेशन और रिव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मावड़ी सी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स, रिव्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।